गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसआरएस आईएएस एंड लॉ एकेडमी। आज की जो हमारी क्लास है वो आपकी रिलेटेड है साइंस एंड टेक में। एक टॉपिक होता है डिजीज़ करके। आज की जो हमारी क्लास है वो डिजीज़ जो टॉपिक है उसी से रिलेटेड है। रिसेंटली केरला में एक इन्फेक्शियस डिजीज़ फाउंड की गई है जिसका नाम है एंथ्रैक्स। ठीक है, आज हम एंथ्रैक्स के बारे में करेंगे। तो ये जो डिजीज़ है ये जानलेवा हो सकती है। इसको फेटल डिजीज़ भी कहा जाता है। ठीक है, तो आज की क्लास हम देखते हैं कि किस तरीके से है। तो न्यूज़ क्या है कि आफ्टर फाइंडिंग अ सेवरल कार्केसेस ऑफ वाइल्ड बोर, जो जंगली सुअर होता है ना उसकी डेड बॉडीज़ मिली हैं केरला में। केरला में कौन सी जगह में? केरला में एक डिस्ट्रिक्ट है थिरसूर डिस्ट्रिक्ट है, और उसी के अंदर एक फॉरेस्ट है अथिरापिल्ली। ठीक है, वहाँ पे जो ये मिली हैं वाइल्ड बोर की बॉडीज़ मिली हैं। कब मिली थी? जून ऑफ 30th को। फिर उनका क्या कहते हैं, जब उनकी डेड बॉडीज़ मिली तो उनका देखा गया कि उनकी बॉडी के अंदर कोई वायरस या फिर कोई सच कोई डिज़ीज़ तो नहीं है। तो उसमें पाया गया कि उनके अंदर उनकी जो डेड बॉडी थी वहाँ पे उनके अंदर ये जो डिज़ीज़ थी, इन्फेक्शियस डिज़ीज़ थी एंथ्रेक्स, वो पाई गई। तो वहाँ के जो हेल्थ मिनिस्टर है वीना जॉर्ज, उन्होंने बोल दिया है कि कंफर्म कर दिया है कि आउटब्रेक हो गया है। किसका? एंथ्रैक्स का। एंथ्रैक्स इज़ यूजुअली बिन फाउंड इन इंडिया सदर्न स्टेट। देखो, ये जो एंथ्रैक्स है ना ये सदर्न स्टेट्स में ही पाया जाता है। और जो हमारी नदर्न स्टेट्स है ना, यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर हो गया, पंजाब हो गया, या दूसरी नदर्न स्टेट्स हैं हिमाचल, हरियाणा, वहाँ पे ये लेस फ्रिक्वेंट है एज़ कम्पेयर टू सदर्न स्टेट्स। ओवर द पास्ट ईयर इट हैज़ बिन रिपोर्टेड इन आंध्र प्रदेश, JNK, तमिलनाडु, असम, उड़ीसा एंड कर्नाटका। ठीक है, JNK में एक अकेली JNK है जो नदर्न स्टेट है जहाँ पे इसके केसेस पाए गए हैं, लेकिन वो भी केसेस इतने नहीं है एज़ कम्पेयर टू जितने केसेस हमें साउथ वाली साइड में पाए गए हैं। तो ये आप मैप में देख सकते हो, ये थिरासूर डिस्ट्रिक्ट है और इसी के अंदर वो फॉरेस्ट है जहाँ पे वाइल्ड बोर की डेड बॉडीज़ मिली हैं जिनमें एंथ्रैक्स था। तो अब देखते हैं कि एंथ्रैक्स है क्या। एंथ्रैक्स इज़ ऑल्सो नोन एज, अच्छा ये इंपॉर्टेंट है, इसका एंथ्रैक्स का नाम जो है उसको स्टार मार्क कर लेना, अपने नोट्स में अच्छे से लिख लेना। मैलिग्नेंट पस्ट्यूल या फिर वुल सॉटर डिजीज़। ठीक है, ये दोनों नाम याद कर लेना। इट इज़ अ रेयर बट सीरियस डिजीज़। ठीक है, ये बहुत रेयर है और सीरियस डिजीज़ है। कॉज्ड बाय, किससे कॉज होती है? बैक्टीरियल डिजीज़ है ये। ठीक है, रॉड शेप बैक्टीरिया होता है जिसका नाम होता है बेलिकस एंथ्रासिस। ठीक है, इसका नाम भी याद कर लेना। जो जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताता जा रहा हूँ। इट अकर्स नेचुरली इन सॉइल। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि सॉइल में पाई जाती है ये डिजीज़। अकॉर्डिंग टू WHO इट इज़ प्राइमरली अ डिजीज़ ऑफ हर्बीवोर्स with the with both domestic and wild animals being affected। इसमें बेसिकली क्या होता है कि ये जो बैक्टीरिया होता है ना, ये अभी आगे जाके दिखाता हूँ मैं आपको। ये जो बैक्टीरिया होता है ना ये सॉइल में प्रेजेंट होता है। ठीक है, और जब वो एनिमल सॉइल से वो चला जाता है प्लांट्स में। ठीक है, प्लांट्स के ऊपर रहता है। तो जब ये जो हर्बीवोर एनिमल्स हैं ये प्लांट्स वगैरह खाते हैं तो वो जो बैक्टीरिया वो उनके अंदर चला जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से उसका स्प्रेड होता है। ये देखो, ये रॉड शेप बैक्टीरिया होता है इस तरीके का। ये देखो, ये रॉड शेप है ना, इसलिए इसको रॉड शेप कहा जाता है, रॉड शेप बैक्टीरिया। एंथ्रेक्स इज़ अ जूनोटिक डिजीज़। जूनोटिक डिजीज़ वो डिजीज़ होती हैं, इस पे स्टार मार्क करके ब्रैकेट में लिख लेना। अच्छा, लिखा हुआ है, वो डिजीज़ होती हैं जो एनिमल से ह्यूमंस में ट्रांसमिट होती हैं। ठीक है, उनको जूनोटिक डिजीज़ कहा जाता है। People can get disease through contact with infected animals or animal products that are contaminated with bacteria। जो लोग होते हैं उनको ये बीमारी इस वजह से लगती है, या तो वो इन्फेक्टेड एनिमल के डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं, या फिर जो एनिमल प्रोडक्ट्स हैं ना, जैसे उनका वो हो गया मीट मांस जो खाते हैं। ठीक है, या एग्स वगैरह खाते हैं, उनको ये डिजीज़ हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट। अकॉर्डिंग टू WHO एंथ्रैक्स इज जनरली रिगार्डेड एज नॉन कंटेजियस। WHO ने तो बोला है कि ये जो डिजीज़ है ये नॉन कंटेजियस है। ठीक है, लेकिन ये कुछ इंस्टेंसेस में पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिट हो जाती है, सच इंस्टेंसेस आर एक्सट्रीमली रेयर। अब देखते हैं कि एनिमल्स को एंथ्रैक्स होता कैसे है। डोमेस्टिक एंड वाइल्ड एनिमल्स गेट इन्फेक्टेड व्हेन दे ब्रीद इन और इंजेस्ट स्पोर्स इन कंटेमिनेटेड सॉइल, प्लांट और वाटर। ठीक है,
अब मैंने आपको बताया था ना कि ये जो बैक्टीरिया होता है जनरली सॉइल में होता है, ठीक है। सॉइल से वो क्या करता है कि वो प्लांट्स और वाटर में ट्रांसमिट हो जाता है, और जब ये डोमेस्टिक या फिर वाइल्ड एनिमल्स इसको इंजेस्ट करते हैं तो वो उसके अंदर जाके बैक्टीरिया जर्मिनेट करना शुरू कर जाता है, ठीक है, जिससे क्या होता है वो बैक्टीरिया जो है स्प्रेड हो जाता है। फ्लाइज ऑल्सो अपीयर टू प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन एक्सप्लोसिव आउटब्रेक ऑफ डिजीज, ठीक है। जो फ्लाइज होती हैं ना, मक्खियाँ होती हैं, वो भी एक बड़ा रोल प्ले करती हैं इसके आउटब्रेक में। हर्बीवोर एनिमल्स गेट डिजीज थ्रू कंटेमिनेटेड सॉइल एंड फीड, while omnivorous and carnivorous animals get infected to contaminated meat, bones and other feeds। देखो, जो तो हर्बीवोर्स एनिमल है, ठीक है, वो होते हैं वो वाले एनिमल्स जो कि खाते हैं ये आपके पेड़ पौधों को खाते हैं, ठीक है, उनको बोला जाता है हर्बीवोर्स, ठीक है। उसके बाद आते हैं ये ओमनीवोर्स। ओमनीवोर्स वो होते हैं जो कि दोनों खाते हैं, ठीक है, पत्ते भी खाते हैं और जानवरों को भी खाते हैं। फिर आते हैं ये कार्निवोर्स। कार्निवोर्स वो होते हैं कि जो सिर्फ जानवरों को खाते हैं, ठीक है। तो ये जो हर्बीवोर्स एनिमल्स हैं, हर्बीवोर्स हैं, इनको जो डिजीज़ होती है वो किससे होती है, सॉइल से या फिर प्लांट से, ठीक है। उनसे डिजीज़ इनको हो गई, फिर इस एनिमल को खा लिया किसी ओमनीवोरस या कार्निवोरस एनिमल में, ठीक है, तो वो जो डिजीज़ होगी वो उसके अंदर भी चली जाएगी, ठीक है। वाइल्ड एनिमल्स गेट सिक थ्रू feeding the anthrax infected carcasses according to मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर नेशनल हेल्थ पोर्टल, ठीक है। उन्होंने बोला है कि जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं वो जो इनकी जो डेड बॉडीज़ होती हैं उनको खा लेते हैं, तो उससे भी उनको बीमारी हो जाती है। अब देखते हैं ह्यूमंस में कैसे आती है ये बीमारी। ह्यूमंस ऑलमोस्ट ऑलवेज कॉन्टैक्ट द डिजीज़ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम एनिमल्स और एनिमल प्रोडक्ट्स, ठीक है। अगर हम एनिमल के डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं या फिर एनिमल प्रोडक्ट लेते हैं तो उससे जो ह्यूमंस हैं उनमें ये डिजीज़ फैल सकती है। पीपल कैन इन्फेक्टेड विद एंथ्रैक्स व्हेन स्पोर्स एंटर द बॉडी, ठीक है। जब जो उसके स्पोर्स हैं वो बॉडी में एंटर करते हैं थ्रू ब्रीदिंग, ईटिंग कंटेमिनेटेड फूड और ड्रिंकिंग कंटेमिनेटेड वाटर, और थ्रू कट्स और स्क्रैप्स इन द स्किन, ठीक है। बाकी सब आपको समझ में आ गया होगा कि जो स्पोर्स होते हैं उसके वो एंटर कर जाते हैं बॉडी में थ्रू ब्रीदिंग, ठीक है, सांस लेने जब सांस लेते हैं तब एंटर कर सकते हैं। उसके अलावा खाना, अगर हमने कोई ऐसा एनिमल खा लिया जिसको एंथ्रैक्स था, ठीक है, उसको अच्छे से कुक नहीं किया और उसको ऐसे ही खा लिया तो उससे ये डिजीज़ हो सकती है। उसके अलावा ड्रिंकिंग कंटेमिनेटेड वाटर, ठीक है, कंटेमिनेटेड वाटर जिसमें वो बैक्टीरिया था वो पी लिया, उससे भी डिजीज़ हो सकती है। थ्रू कट्स और स्क्रैप्स, ठीक है, कई बार क्या होता है कि बॉडी पे कट लगा होता है, ठीक है, उसके थ्रू भी वो जो बैक्टीरिया, अगर आप मान लो किसी डॉग को है वो एंथ्रैक्स है, ठीक है, तो आपकी बॉडी पे कट लगा हुआ है, ठीक है, अब आपने उसके ऊपर ऐसे हाथ फेर दिया तो वो वहाँ से भी वो आपकी बॉडी के थ्रू एंटर कर सकता है, ठीक है। उसके अलावा द स्पोर्स गेट एक्टिवेटेड एंड मल्टीप्लाई स्प्रेडिंग अक्रॉस बॉडी प्रोड्यूसिंग टॉक्सिन्स एंड कॉजिंग सीवियर इलनेस, ठीक है। वो जो स्पोर्स होते हैं जब वो बॉडी के अंदर जाते हैं फिर वो एक्टिवेट हो जाते हैं और मल्टीप्लाई करना शुरू कर देते हैं और क्या करते हैं, टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं, कॉज करते हैं सीवियर इलनेस, ठीक है, एकदम से बीमार हो जाते हैं इंसान। दे कैन ऑल्सो गेट इनहेलेशन एंथ्रैक्स बाय इनहेलिंग स्पोर्स, ठीक है, जो इनहेल करके जब स्पोर्स लिए जाते हैं तो उसको इनहेलेशन एंथ्रैक्स कहा जाता है। ऑन द वूल प्रेजेंट ऑन द वूल, जो वूल होती है उसके ऊपर ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, एंथ्रैक्स के जो बैक्टीरिया हैं। हाइड और हेयर ऑफ एनिमल्स, ठीक है, ये आपको बता चुका हूँ मैं कि एनिमल के हेयर्स पे वो लगा हुआ था, आपने उस पर हाथ फेरा और आपकी बॉडी पे कट लगा हुआ था, उससे क्या हो गया कि वो आपकी बॉडी के अंदर चला गया, या फिर आपने उसको इनहेल कर लिया वहाँ से तो उससे भी आपको एंथ्रैक्स हो सकता है। इंजेस्टिंग रॉ और अंडर कुक्ड मीट, ठीक है, अगर रॉ मीट कोई खाता है या फिर अंडर कुक्ड मीट खाता है तो उससे भी आपको एंथ्रैक्स हो सकता है, अगर उस एनिमल को पहले से एंथ्रैक्स हो तो। आगे, पीपल आर मोस्ट एट रिस्क ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग द डिजीज आर पीपल दैट वर्क विद एनिमल्स सच एज फार्मर्स, जो आपके वेटनरी डॉक्टर्स होते हैं, लाइफ स्टॉक हैंडलर्स, वूल सॉर्टर्स वो होते हैं कि जो शीप से वूल निकालते हैं ना उनको वूल सॉर्टर्स कहा जाता है, एंड लेबोरेटरी प्रोफेशनल्स, ठीक है। तो ये वो लोग हैं जिनको ये डिजीज़ होने का सबसे ज़्यादा खतरा रहता है। अब देखते हैं कि इसके सिम्टम्स क्या हैं। लाइव स्टॉक स्पीसीज लाइक कैटल, शीप, गोट्स, द फर्स्ट साइन इज
इनके अंदर जो पहला साइन होता है वो ये होता है कि एक तो इनमें से ना सडन डेथ हो जाती है। मान लो एक हर्ड है, ठीक है, जिसमें बहुत सी गोट्स या फिर शीप्स हैं, ठीक है, उनमें से एक दो की ना एकदम से अचानक से मौत हो जाएगी, ठीक है। तो ये एक सिम्टम होता है कि मे बी उनको एंथ्रेक्स हो सकता है, ठीक है। प्रायर टू डेथ, उनकी डेथ से पहले उनको एकदम से हाई फीवर होगा, ठीक है। दूसरा सिम्टम ये होता है। तो उसके अलावा वाइल्ड लाइफ सडन डेथ, वाइल्ड लाइफ में भी सडन डेथ होती है, ठीक है, जो कि एक इंडिकेटर होता है कि उसका एंथ्रेक्स का एंथ्रेक्स की शुरुआत हो सकती है, ठीक है, फ्रॉम नेचुरल और ऑरिफाइसेस, ठीक है। ऑरिफाइसेस यही होते हैं कि माउथ हो गया, नोज़ हो गया, ईयर हो गया, एनस हो गया, वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ से ना वो हो जाता है क्लॉट, एकदम से ना खून बहने लगता है। जो ब्लड होता है वो क्लॉट नहीं होता, ठीक है। ब्लड क्लॉट होने का मतलब ये होता है कि खून का रुक जाना, ठीक है। जब क्लॉटिंग होती है, ब्लड की क्लॉटिंग होती है, उसका मतलब होता है खून का रुक जाना। तो उनमें एब्सेंस हो जाती है इसकी ब्लड की क्लॉटिंग की, ठीक है। तो उनका खून एकदम से बहता रहता है नाक, मुंह, कान से। इन ह्यूमंस ये जो एंथ्रेक्स है इसके सिम्टम्स ये हैं कि इट इंक्लूड ग्रुप ऑफ स्मॉल ब्लिस्टर्स दैट में इच, ठीक है, इचिंग होगी, पेनलेस, स्किन सोर्स होंगे, ठीक है, स्किन आपकी सूज जाएगी, उसके अलावा उसके सेंटर में एक ब्लैक कलर का स्पॉट सा आ जाएगा विद पॉसिबिलिटी ऑफ स्वेलिंग अराउंड देम, ठीक है। तो एक स्वेलिंग होगी, ठीक है, उसके अलावा पेनलेस स्किन सोर होगा और उसके आसपास एक ब्लैक सेंटर बन जाएगा, ठीक है। दिस इज़ द मोस्ट कॉमन रूट ऑफ द डिजीज, इज सेल्डम फेटल। इसको ना इससे सच डेथ होती नहीं है, लेकिन कुछ कॉज रेयर केसेस में डेथ भी हो सकती है। इनहेलेशन एंथ्रैक्स इंक्लूड फीवर एंड चिल्स, ठीक है। जो इनहेलेशन, अगर आप इनहेल करके, आपको एंथ्रैक्स इनहेलेशन की वजह से हुआ है, कुछ इनहेल कर लिया आपने बैक्टीरिया, उस वजह से हुआ है, तो उसमें उसमें आपके सिम्टम्स ये रहेंगे कि आपको फीवर होगा, ठीक है, आपको बहुत ठंड लगेगी, चिल्स आएंगे, उसके अलावा सांस लेने में तकलीफ होगी, ठीक है, खांसी होगी और नौजिया होगा, ठीक है। नौजिया होता है एकदम से चक्कर आना। इट इज़ द मोस्ट डेडली फॉर्म ऑफ अ डिजीज एंड कैन लेड टू डेथ विद इन 2-3 डेज, ठीक है, 2-3 दिन के अंदर आपको आपकी डेथ भी हो सकती है। नेक्स्ट देखते हैं इसकी ट्रीटमेंट, एंटीबायोटिक थेरेपी, ठीक है। अब क्योंकि ये बैक्टीरियल डिजीज़ है, तो जो इसमें जो थेरेपी, जितनी भी बैक्टीरियल डिजीज़ होती हैं उनमें मोस्टली जो थेरेपी यूज़ की जाती है उसमें एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं। डेट इज़ एडमिनिस्टर्ड अर्ली इन द कोर्स ऑफ द इन्फेक्शन एंड हैज़ बीन प्रूवन टू बी रिस्पॉन्सिव, ठीक है। तो इसमें आपको ट्रीटमेंट में यही है कि एंटीबायोटिक थेरेपी दी जाती है। उसके अलावा ये जो आपका एंटीबायोटिक होता है ना, पेनिसिलिन, ठीक है, इसको काफ़ी टाइम से एज ए एंटीबायोटिक यूज़ किया जा रहा है इसी डिजीज़ के अगेंस्ट। इन रिसेंट ईयर्स ये एक न्यू अभी कुछ पिछले कुछ सालों में ये जो दो नए एंटीबायोटिक हैं उनको भी यूज़ किया जाने लग गया है। एक तो है फ्लोक्सासिन और दूसरी है डॉक्सी साइक्लिन, ठीक है। इन दोनों, ये दो जो आपकी ये हैं एंटीबायोटिक है, इनको भी यूज़ किया जाने लग गया है पेनिसिलिन के ऑल्टरनेटिव में। अब देखते हैं इसकी ट्रीटमेंट में आगे। वन वे टू प्रिवेंट द डिजीज इज़ बाय वैक्सीनेशन ऑफ लाइफ स्टॉक, ठीक है। अब इसको प्रिवेंट करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि जो आपका लाइफ स्टॉक है उसको वैक्सीन करवाया जाए, ठीक है, उसका, ताकि ये जो डिजीज़ है उसको स्प्रेड ना हो। देयर आर ऑल्सो वैक्सीन फॉर ह्यूमंस, ठीक है, ह्यूमंस के लिए भी अलग से वैक्सीन है, पर उनकी अवेलेबिलिटी जो है उसको रिस्ट्रिक्ट किया गया है सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए जो कि हाई रिस्क पे हैं, ठीक है, जैसे कि लैब वर्कर्स हो गए, जो वो लोग हो गए जो हैंडल करते हैं एनिमल्स को, ठीक है, जैसे वो वूल सॉर्टर्स मैंने आपको बताया था, ठीक है, और लाइफ स्टॉक फीडर्स बताया था। अब देखते हैं कि केरला में हुआ क्या है। केरला ने किया क्या है। केरला गवर्नमेंट हैज़ अलर्टेड ऑन वेंसडे 29th of June आफ्टर anthrax was reported on several carcasses of wild boar in अथिरापिल्ली फॉरेस्ट रीजन, ठीक है। उन्होंने अपना नोटिस जारी कर दिया है कि ये जो डिज़ीज़ है ये आगे फैल सकती है। डिपार्टमेंट वाज टेकिंग इमीडिएट स्टेप्स टू प्रिवेंट द डिजीज़। वैक्सीनेशन ड्राइव जो है वो वहाँ पे वो शुरू कर दी है, किसके लिए, डोमेस्टिक कैटल्स के लिए। द पीपल हु हैड हैंडल द वाइल्ड बोर कार्केसेस वर रिपोर्टेड प्लेस्ड अंडर द मेडिकल सर्वेलेंस, ठीक है, जिन्होंने वो जो वाइल्ड बोर की जो बॉडी थी, उसको डेड बॉडी थी, उसको हैंडल किया था, उनको मेडिकल सर्वेलेंस पे रख दिया है और उनको प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट दी जा रही है। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो यहीं तक थी। इस क्लास के जो नोट्स हैं वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, और उसके अलावा हमारे वेरियस कोर्सेज़ में इनरोल करने के लिए या उनके बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए आप इस दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। तो आज की क्लास यहीं तक थी। थैंक यू सो मच।